जरूर करेंगे, ठीक है। सबसे पहला नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर, ओके, मैं थोड़ा जूम करता हूं। देखो, सबसे पहला नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है और क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए आपको वीडियो में वक्त मिलेगी, ठीक है। 5 सेकंड का वक्त मिलेगा, उसी के अंदर में आपको आंसर बताना है। तो ओके, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर। याद रखेंगे 20 में से आपको 14 सही करना है, 14 से नीचे नहीं जाना है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। ये चारों ऑप्शन में से प्रकाश तरंग का उदाहरण कौन है? ऑप्शन ध्वनि तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, पराबैंगनी तरंग और इनमें से कोई नहीं। और मैं रुकूंगा तो समझना कि आपका आंसर के लिए वेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपका आंसर के लिए वेट कर रहा हूँ और मैं रुक जाता हूँ। ओके, तो टाइम हो गया आपका समाप्त। प्रकाश तरंग का उदाहरण है जी हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल वक्त को जाया नहीं करेंगे और जल्दी जल्दी से क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को हम लोग खत्म करेंगे क्योंकि 20 सवाल है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? यानी कि 20 सेंटीमीटर उसकी फोकस दूरी है और इसकी क्षमता बताओ। ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल पहले फटाफट आंसर आना चाहिए। ओके, 2 का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 डायोप्टर, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन राइट होगा। इसको सोल्व कर लेना, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। ओके, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी जो क्षमता होगी वो 5 डायोप्टर होगी। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं 3। क्वेश्चन 3 कहता है किलोवाट घंटा बराबर होता है, किलोवाट घंटा बराबर होता है। ऑप्शन देखो यहां पर किसके बराबर होता है? 3 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, किलोवाट घंटा एक यूनिट के बराबर होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखना डियर, वीडियो को छोड़कर मत जाना, ठीक है। 20 में से 14 सही करना, 14 से नीचे बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। 14 से ऊपर जाए तो आपके लिए बहुत बेहतर है। ये गर्व की बात है कि आपने 14 से ऊपर सही किए। जो 20 में से 20 सही किए होंगे यार, उसके लिए तो बहुत ही अच्छी पढ़ाई चल रही है और बहुत ही गर्व की बात है, ठीक है। पहले 4 नंबर सवाल देखते हैं। धारा मापने में किसका उपयोग होता है? यानी कि धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं या किसका उपयोग होता है? ऑप्शन देखिए, एमीटर, वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर, ये वोल्टामीटर, मोनोमीटर। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जी बिल्कुल, वेरी गुड। धारा मापने में किसका उपयोग होता है? ए मीटर का उपयोग होता है। इसी का यूज करते हैं हम लोग धारा मापने में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं 5। क्वेश्चन तो कट नहीं रहा होगा, मैं देख लेता हूं एक बार। कट रहा हल्का हल्का, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा और यहां पर समझ लेना, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये वीवीआई वायरल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। लेंस बनाने में किसका उपयोग नहीं होता है? मिट्टी का उपयोग नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन राइट होगा। ये सवाल आएगा आपके एग्जाम में क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। और जो क्वेश्चन ज्यादा बार पूछता है उसी को वायरल कहते हैं, उसी को एमसीक्यू कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 कहता है 1 एचपी यानी कि हाउस पावर, एचपी का मतलब होता है हाउस पावर इंग्लिश में, और हिंदी में हो गया अश्व शक्ति। एक हाउस पावर बराबर होता है, कितना होता है? 736 वाट या 746 या 767 या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बताएंगे। बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आपको 14 सही करना है। 6 गलती चला जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अपने पे लेना है कि गलत नहीं करना है। एक हाउस पावर यानी कि एक हाउस पावर बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। दम नहीं हारना है डियर, क्योंकि आप अगर ठान लोगे तो वही होने वाला है। अगर आप ठान लेंगे कि 20 में से 20 सही करूंगा तो 20 में से 20 सही होगा तो होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध का सही मात्रक जूल, ओम, वोल्ट, इनमें से कोई नहीं। फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट। वेरी गुड। प्रतिरोध का एसआई मात्रक या प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का? बी ऑप्शन हमारा राइट होगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कहता हमारा धातुओं की प्रकृति होती है, धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत धनात्मक या विद्युत ऋणात्मक
या उदासीन या इनमें से कोई नहीं? फटाफट आंसर बताओ, मैं आपके आंसर के लिए थोड़ा देर रुक जाता हूं। यस यस, धातुओं की प्रकृति कैसे डियर? तो धातुओं की प्रकृति जो होती है ये होती है विद्युत धनात्मक, यानी इसका ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। धातुओं की प्रकृति ये होती है विद्युत धनात्मक। ओके, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 कहता है ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल किताब के बीचों बीच से उठाया हूं, जो बच्चे अच्छे से पढ़े होंगे तो उसका आंसर आना चाहिए सही। ठीक है, ग्रेफाइट होता है विद्युत का कुचालक या विद्युत का सुचालक या दोनों कुचालक सुचालक या इनमें से कोई नहीं। बताओ फटाफट, ग्रेफाइट क्या होता है? इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी। ग्रेफाइट जो होता है वो होता है विद्युत का सुचालक। आप पढ़े होंगे विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट होता है, इसका बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। उम्मीद है कि सबका आंसर सही गया होगा। और ये हम पहुंच गए हैं टोटल 10वें नंबर सवाल में। और 10वें नंबर सवाल कहता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र बताना डियर। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बस आपको ऑप्शन देखते ही आंसर कमेंट बॉक्स में होनी चाहिए। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए CaCO3। ये संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। तो 20 क्वेश्चन में से हम लोग 10 क्वेश्चन की ओर हम लोग पहुंच चुके हैं और उम्मीद है कि सबका 10 में से 10 सही गया होगा। ठीक है, और मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आपका जितना भी सही हो जाए, ठीक है, या आपको 20 में से 12 सही गया हो या 10 सही गया हो, नीचे कमेंट में जरूर बताएंगे। सब बताएंगे कितना में से कितना आपको सही गया। ठीक है, क्योंकि बताने में शर्माना नहीं, अगर पढ़ने में शर्माओगे तो फिर रह जाओगे नीचे। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में कौन विजातीय पदार्थ है? इन चारों ऑप्शन में से विजातीय पदार्थ, चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर या नमक। विजातीय पदार्थ आपको बताना है डियर। चारों ऑप्शन में से क्या आंसर होगा? इनका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, नमक। नमक एक क्या है? विजातीय पदार्थ है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत किसने दिया था? ये जो अष्टक सिद्धांत था, इन इन यानी कि तत्वों के वर्गीकरण में ये सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन आपके सामने है, देखो ध्यान से। डोबे राइनर द्वारा या न्यूलैंड्स के द्वारा या मेंडलीव के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताओ अष्टक का सिद्धांत ये किसने दिया था? बिल्कुल 12 का सही आंसर बहुत कम दूंगा सोचने के लिए, क्योंकि इसका जो राइट आंसर होने वाला है बहुत इजी है। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, न्यूलैंड्स के द्वारा, यानी न्यूलैंड्स ने दिया था अष्टक सिद्धांत का नियम। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन हमारा राइट होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा, नीला, लाल, सफेद। ये तो आंसर बिल्कुल इजी है, बहुत कम समय में इसका आंसर देना चाहिए आप लोगों को। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है डियर हरा, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। क्या होगा? ए ऑप्शन होगा, क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों का उदाहरण कौन है इनमें से? हमारा हाथ, कुत्ते का अग्रपाद, हमारे दांत और हाथी के दांत, आलू एवं घास के ऊपरी ऊपरी मुस्तारी, या इनमें से, यानी कि तीनों। ठीक है, तीनों यानी कि इनमें से सभी। तो देखो समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हमारे हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और ये वीवीआई क्वेश्चन है, हर साल पूछता है, तो आप लोग को याद कर लेना है। यहाँ पे ये ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन लास्ट यानी कि वीडियो के एंड में हम लोग पहुंचने वाले हैं। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग, ग्रसनी, अमाशय, छोटी आंत या ग्रासनली। फटाफट बताओ, क्योंकि चैलेंज वाली वीडियो मैं ही लाता हूं, तो डेली क्लास के लिए आया करो। ठीक है, क्योंकि अशफाक सर आपके क्लास लेते हैं और उसके पीछे जो वर्क होते हैं वो मैं ही करता हूं। ठीक है, तो ध्यान से, ग्रास नली का सबसे लंबा भाग होता है जी छोटी आंत। इसका सी ऑप्शन हमारा राइट होगा, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर सवाल कहता है एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण बताना है डियर। बिल्कुल इसमें बहुत कम टाइम लेना है आप लोगों को, बहुत कम समय में आंसर देना है।
एक लिंगी पुष्प का उदाहरण पपीता, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट होने वाली है, ए ऑप्शन। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन है? पपीता हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद देखते हैं अगला 17 नंबर सवाल, और यहाँ पर 17 नंबर सवाल कहता है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है, जो पैदा करता है विद्युत धारा, उस युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताओ दी, जल्दी से, बिल्कुल फटाफट, बहुत इजी क्वेश्चन है यार, बहुत इजी। जो युक्ति विद्युत धारा पैदा करती है या विद्युत धारा उत्पन्न करता है, तो उसे हम कहेंगे